7 दिन, बस 7 दिन। इतना ही टाइम लगा कुछ लोगों को ये रियलाइज करने में कि उनके अंदर कुछ बदल रहा है। कुछ ने कहा उनके माथे में प्रेशर अब कांस्टेंट हो गया, कुछ ने कहा उनके थॉट्स अनकंट्रोलेबल होने लगे, और कुछ लोगों ने ऐसी चीजें देखनी शुरू कर दी जो शायद पहले कभी नहीं दिखी। लेकिन क्या ये जागरण है या तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ खेल रहा है? तुमसे एक चीज कभी ओपनली नहीं बताई जाती, जो भी थर्ड आई एक्टिवेशन के नाम पर वायरल है, उसका बड़ा हिस्सा या तो इनकम्प्लीट है या इंटेंशनली छुपाया गया है, क्योंकि सच्चाई कंफर्टेबल नहीं है। ये सिर्फ पावर की कहानी नहीं है, ये कंट्रोल खोने की भी कहानी है। अगर तुमने पिछले 7 दिन सीरियसली फॉलो किए हैं तो तुमने नोटिस किया होगा तुम्हारा अटेंशन शिफ्ट हुआ, तुम्हारे थॉट्स चेंज हुए, तुम्हारा परसेप्शन थोड़ा अलग हुआ। लेकिन अब तुम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हो जहां से 2 रास्ते जाते हैं, एक क्लैरिटी की तरफ, एक कंफ्यूजन की तरफ। और प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं बिना रियलाइज किए। तुम्हारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड। साइंस कहती है ये मेलेटोनिन रिलीज करता है, स्लीप रेगुलेट करता है। लेकिन कुछ स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि ये ग्लैंड तुम्हारी परसेप्शन बाउंड्रीज को इन्फ्लुएंस करता है। जब तुम लगातार फोकस करते हो माथे के बीच, तो तुम सिर्फ ध्यान नहीं कर रहे, तुम अपने ब्रेन के फिल्टरिंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हो। और यही वो जगह है जहां चीजें इंटरेस्टिंग भी हो जाती हैं और डेंजरस भी। तुम जो प्रेशर फील करते हो वो सिर्फ ब्लड फ्लो नहीं है, ये सिग्नल है कि तुम एक ऐसे एरिया को एक्टिवेट कर रहे हो जिसे नॉर्मली ब्रेन सप्रेस रखता है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम्हारा सिस्टम इसके लिए रेडी है? जब तुम डीप फोकस में जाते हो तो तुम्हारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की बाउंड्री को वीक कर देता है, इसलिए ड्रीम्स ज्यादा रियल लगते हैं। लेकिन अगर ये बाउंड्री और वीक हो जाए तो क्या होगा? तुम्हें जो सडन एनर्जी फील होती है वो पावर नहीं है, वो इम्बैलेंस है। तुम्हारा सिस्टम सडनली ओवरलोड हो रहा है और फिर क्रैश कर रहा है। और अगर ये पैटर्न रिपीट हो तो ये तुम्हारे इमोशंस को डिस्टॉर्ट कर सकता है। जो रिंगिंग, हमिंग तुम सुनते हो, साइंस कहती है ये न्यूरल सिग्नल्स हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ साउंड नहीं होता, ये एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है। अब यहां सबसे डेंजरस सवाल आता है, अगर ये सब सिर्फ ब्रेन प्रोसेस नहीं है तो फिर तुम एक्चुअली किस चीज को एक्टिवेट कर रहे हो? और अगर तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो क्या तुम इसे रोक पाओगे? कुंडलिनी को एंशिएंट टेक्स्ट्स में एक कॉइल्ड एनर्जी कहा गया है, लेकिन ये एनर्जी सिर्फ राइज नहीं करती, ये तुम्हें एक्सपोज करती है। तुम्हारे फियर्स, तुम्हारे सप्रेस्ड थॉट्स, तुम्हारी हिडन डिजायर्स। जब ये एक्टिवेट होती है तो ये तुम्हें पावरफुल नहीं बनाती, ये तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा कर देती है। अगर तुम बिना गाइडेंस या बिना समझे ये प्रोसेस पुश करते हो तो ओवरथिंकिंग इतना बढ़ सकता है कि तुम खुद को कंट्रोल ना कर पाओ। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, रियलिटी परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो सकता है, एंजाइटी और फियर एम्प्लीफाई हो सकते हैं, और सबसे डेंजरस, तुम्हें लग सकता है कि तुम जाग रहे हो जबकि तुम एक्चुअली लॉस्ट हो रहे हो। अब सच्चाई सुनो, तुम्हें थर्ड आई खोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यह सीखने की जरूरत है कि कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे रिएक्ट नहीं करना है, कैसे स्टेबल रहना है। क्योंकि अवेयरनेस बिना स्टेबिलिटी के डेंजर बन जाती है। तुम पावर नहीं ढूंढ रहे थे, तुम क्लैरिटी ढूंढ रहे थे, लेकिन रास्ते में तुम इल्यूजन में फंस सकते थे। और अगर तुम यहां तक समझ गए हो तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। थर्ड आई कोई मैजिक नहीं है, कुंडलिनी कोई शॉर्टकट नहीं है, अवेकनिंग कोई इवेंट नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी असली रियलिटी दिखाता है। अगर तुमने 7 दिन पूरे किए हैं तो कमेंट में लिखो Day 7 कंप्लीटेड, और ऑनेस्टली बताओ तुमने क्या फील किया, क्या तुम्हारी थिंकिंग बदली। और अगर तुम इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियोस में मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जो नॉर्मली कोई ओपनली नहीं सिखाता। लेकिन इस बार तुम
रेडी होकर आना।